अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बड़ी खबर यह है कि डील हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बानी पीटीआई इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला नहीं आ रहा। फैसले को मजीद लटका दिया गया है, मुअख्खर कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। मुज़ाकरात अब मुस्तकबिल में क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पर भी तफसीली तौर पर बात होगी। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के जो दो अदवार हुए हैं, उनमें बड़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। पेशरफ्त क्या है? पेशरफ्त यह है कि कल यानी कि 6 जनवरी को बानी पीटीआई इमरान खान के केस का फैसला जज ने सुनाना था, लेकिन अब यह बताया गया है कि यह फैसला मुअख्खर कर दिया गया है। वजह यह बताई गई है कि जज साहब जो है वो ट्रेनिंग पर गए हैं। इससे पहले भी इस केस का फैसला सुनाने के लिए एक तारीख दी गई थी, लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि उस फैसले से कबल ही मुज़ाकरात का आगाज हो चुका था, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, और बीच में कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी बड़ा वाज़ेह था, और अब भी यह किरदार बिल्कुल वाज़ेह है। तो दो अदवार हुए। दो अदवार का नतीजा यह निकला है कि अब पीर को कल बानी पीटीआई का फैसला तो नहीं आएगा, लेकिन बानी पीटीआई के साथ पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात करेगी, और जो दो अदवार अब तक हुए हैं उसकी तफसीलात से बानी पीटीआई को आगाह किया जाएगा। मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर मौका देने का फैसला किया गया है, और पहले जो केस का फैसला पहली तारीख दी गई थी, उस रोज ये बताया गया कि लोड शेडिंग की वजह से, लाइट ना होने की वजह से जज साहब फैसला नहीं ले सके थे। वजह यह बताई गई। अब दूसरी मर्तबा यह बताया गया है कि जज साहब ट्रेनिंग पे हैं, और ट्रेनिंग की वजह से वो ये फैसला अब नहीं सुना रहे, बल्कि सोमवार के रोज ही नई तारीख फैसले की दी जाएगी। यह भी बताया जा रहा है कि फैसले की तारीख अब लंबी दी जाएगी, ताकि बीच में जो मुज़ाकरात का अमल जारी है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मुज़ाकरात को हर हालत में कामयाब करने की कोशिश हो रही है। इसमें हुकूमत भी किसी हद तक शामिल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी चाहती है कि मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाला जाए। अगर कल यानी कि 6 जनवरी को बानी पीटीआई इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में फैसले में सजा हो जाती, तो उसका बराह रास्त असर इन मुज़ाकरात पर पड़ना था। लेकिन हुकूमत अब मुकम्मल तौर पर मौका देना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़े और अपने तहरीरी मुतालबात वो पेश करे। कल बानी पीटीआई के साथ जब मुज़ाकरात होंगे पीटीआई की कमेटी के, तो उसमें यह तय किया जाएगा कि तहरीरी तौर पर कौन कौन से ऐसे मुतालबात हैं, कौन कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो कि बानी पीटीआई की तरफ से पीटीआई कमेटी के सामने रखी जाएंगी, और फिर पीटीआई कमेटी हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात का आगाज करेगी। अब अगली तारीख कब होगी वो ये बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के बाद तारीख देनी है कि हुकूमत के कमेटी के साथ उसके अगले मुज़ाकरात का दौर कब होगा, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि जब तक बानी पीटीआई इमरान खान मुकम्मल तौर पर आमादा नहीं होते, उस वक्त तक ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। पहले भी हम बता चुके हैं कि बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर एक पेज पर हैं, और अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई को ये मुकम्मल तौर पर बता चुके हैं, ब्रीफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हो, और वो ये भी नहीं चाहते कि बानी पीटीआई इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो उनकी दुकानदारी खत्म हो जाती है। इमरान खान को इस बात का बिल्कुल अदराक है, और अली अमीन गंडापुर की बात से वो मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है। इसलिए बानी पीटीआई और इमरान खान एक पेज पर हैं, और एक पेज पर होने की वजह से मुज़ाकरात संजीदा तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जब कल मुज़ाकरात और कब जब मीटिंग होती है, तो उसके बाद सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात को आगे लेकर चलना चाहते हैं और मुज़ाकरात को कामयाब देखना चाहते हैं। हुकूमती हलकों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में जो है वो मरोड़ उठ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात ना हो, कामयाब ना हो, और पीटीआई को इसी तरीके से रगड़ा जो है वो लगाया जाता रहे। लेकिन अदराक अब हम तरफ है कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, उस वक्त तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। 2 रोज कबल भी एक सीनियर सियासी रहनुमा वो बिल्कुल ये इशारा दे रहे थे कि अगर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है तो 6 जनवरी का फैसला नहीं आएगा। जज साहब रुखसत पर चले जाएंगे, जज साहब बीमार हो जाएंगे, या कोई और वजह बता दी जाएगी जिसकी वजह से ये फैसला मुअख्खर हो जाएगा, और बिल्कुल अब वैसा ही हुआ है। तो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो मुज़ाकरात से भरी पड़ी है।
माजी में भी माहदे भी होते रहे, मुज़ाकरात भी होते रहे, डीलें भी होती रहीं, ढीलें भी होती रहीं, जिसकी वजह से बार बार वही शख्सियात इक़्तिदार में आती रही जिनको इक़्तिदार से बाहर निकाला जाता रहा। तो अब एक मरतबा फिर ये कोशिश हो रही है कि दरमियानी ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि पाकिस्तान को मद्देनजर रखकर, पाकिस्तान के मसाइल को मद्देनजर रखकर आगे बढ़ा जा सके। दूसरा जो दौर हुआ था हुकूमती कमेटी और पीटीआई के दरमियान, उसमें खालिस्तन इसी पर बात हुई थी कि पाकिस्तान के लिए सबको सरेंडर करना चाहिए, सबको कुर्बानी देनी चाहिए और मुज़ाकरात को कामयाब बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक अच्छी पेशरफ्त भी थी और अच्छी कोशिश भी है, क्योंकि इसी तरीके से पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान की आवाम के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। तो इसको एक नेक शगुन करार दिया जा सकता है कि 190 मिलियन पाउंड का इसका फैसला जो मौखर किया गया है, उसके पाकिस्तान की सियासत पर, हुकूमत पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पर मुस्बत असरात और मुस्बत नताइज जो है मुस्तकबिल में बरामद होंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।